जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है ईस्या। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बहू, अभी खाना बनने में कितना समय है? मुझे भूख लगी है। पता नहीं सुबह से क्या कर रही हो। तुम्हें तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। घर में एक बूढ़ी सास बैठी हुई है, इसकी तुम्हें परवाह ही नहीं है। अभी तक तुम्हारा खाना ही नहीं बना, सुबह से बस इधर उधर कर रही हो। यह आजकल की बहुएं सास को कुछ समझती ही नहीं, अपनी ही मनमानी करती रहती है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई ऐसी कामचोर बहू पाकर। सीमा की सास कविता जी ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने मन की भड़ास निकाली। कविता जी का यह हर दिन का काम था। उन्हें जैसे ही मौका मिलता वह सीमा को ताने मारने से बाज नहीं आती थी। कविता जी सीमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसका अन्य कारण था बाकी घर वाले लोग, जो कि सीमा की बहुत ज्यादा ही तारीफ करते थे। सीमा थी ही इतनी अच्छी। खास करके सीमा के ससुर और उसकी ननद सीमा की तारीफ ज्यादा करते थे, जो कि उसकी सास कविता जी को जरा भी पसंद नहीं थी। यही कारण था कि कविता जी आए दिन अपनी बहू सीमा को खड़ी खोटी सुनाती ही रहती थी। माँ जी, सभी चीजें बन गई है, बस आटा गूंद रही हूँ, बस 2 मिनट में सभी चीज लगा देती हूँ। सीमा ने घबराई हुई आवाज में जल्दी से कहा। वह अच्छे से जानती थी कि अगर खाना बनने में जरा भी टाइम लगा तो उसे और भी ज्यादा ताने सुनने पड़ेंगे। तुम्हारा 2 मिनट पता नहीं कब पूरा होगा, सीमा की सास ने तंज लहजे में कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सीमा रसोई में आटा गूंद रही थी। बहू, देखो तो दरवाजे पर कौन है? सीमा की सास ने अंदर से ही आवाज लगाई। सीमा ने गहरी सांस ली, फिर हाथ साफ किया, फिर दरवाजा खोलने के लिए आई। वह अच्छे से जानती थी कि उसकी सास दरवाजा नहीं खोलेगी। यह काम तो बस उसका ही है, इसलिए वह सीधे दरवाजे के पास आते हुए बोली, आ रही हूँ। इतना कहकर उसने दरवाजा खोला तो सामने अपने ननद अनु को देखकर खुशी से चहकते हुए बोली, दीदी आप अचानक यहाँ, आइए अंदर। आपने अपने आने की खबर भी नहीं दी, नहीं तो मैं आपको लेने ड्राइवर को भेज देती। भाभी, अगर मैं आपको खबर दे देती तो मेरा यह सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहता। इतना कहकर अनु अपनी भाभी से लिपट गई। तभी अंदर से कविता जी ने पूछा, बहू कौन आया है? कहीं तुम्हारे मायके वाले तो नहीं आ गए मुंह उठाकर? तब तो खाना मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। माँ जी, आपको खाना जरूर मिलेगा, पहले आप बाहर आकर देखिए तो सही कौन आया है। जो आया है उसे देखकर आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी, सीमा ने खुश होते हुए कहा। यह सुनकर कविता जी हॉल में आ गई। अनु को देखकर कविता जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बेटी को देखते ही उनकी आंखों में खुशियों के फूल खिल उठे। उनकी खुशी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। अनु आगे बढ़कर अपनी माँ से लिपट गई। माँ, आज मेरा मन खुशी से नाचने का हो रहा है, अनु ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा। अनु, मुझे छोड़, नहीं तो मुझे चक्कर आ जाएगा। बेटी, तुम्हें आज इतना खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। जानती है अनु, जब बिटिया अपने ससुराल में खुश रहती है, वहां उसका मान सम्मान होता है, तो माँ को कितनी खुशी होती है। अच्छा, आजा बैठकर बता, तू इतनी खुश क्यों है? तेरी खुशी देखकर मैं इतना तो समझ गई कि तू अपने ससुराल में बहुत खुश है और तेरे ससुराल में सब ठीक है। पर तेरी खुशी का असली कारण क्या है, यह तो पता चले। अनु की माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। माँ, अब आपको भूख नहीं लगी है क्या? अनु ने व्यंग्यात्मक लहजे से कहा। तुझे देखकर मेरी भूख तो भाग गई। अब पहले तू मुझे अपनी खुशी का कारण बता, फिर हम दोनों बैठकर खाना खाएंगे। माँ, इनका प्रमोशन हुआ है, कंपनी इन्हें 3 साल के लिए अमेरिका भेज रही है। मैं भी इनके साथ जा रही हूँ। माँ, मैं अपने पति के दिल पर राज करती हूँ। ससुराल में भी मुझे बहुत मान सम्मान मिल रहा है। यह सब भाभी के कारण। अगर मैं आपकी बात मानकर ससुराल को छोड़ छाड़ कर मायके आकर बैठ जाती तो आज मेरा घर संसार टूटकर बिखर गया होता। अनु ने अपनी भाभी को बड़े ही मान और सम्मान से देखते हुए कहा। अरे, तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैं तेरा घर तोड़ना चाहती थी। मैं तो तेरी माँ हूँ, दुश्मन नहीं। आज तेरे लिए माँ से बढ़कर भाभी हो गई। माँ ने गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा। माँ, आप मेरी माँ हैं और हमेशा रहेंगे,
पर उस समय मुझे सही सलाह भाभी ने दी थी, आपने नहीं दी थी। तब जो सलाह भाभी ने दी थी वह आपको देनी चाहिए थी। मैं तो नादान थी, अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी। पर आप तो समझदार थी। फिर आपने मुझे क्यों नहीं समझाया कि मैं बिना जांच पड़ताल के अपने पति पर शक ना करूं, अपना बसा बसाया घर बर्बाद ना करूं। पर आपने ऐसा नहीं किया। आपको याद होगा उस समय आपने भाभी को कितना भला बुरा कहा। भाभी को तो आपने घर से निकलने के लिए ही कह दिया, उनके मम्मी पापा को तक को नहीं छोड़ा। और भाभी मेरी भलाई के लिए आपका अपमान भी सह गई। आज भाभी की वजह से मुझे मेरा घर परिवार वापस मिला है। भाभी ने सही ही कहा था। मैं बिना बात को जाने समझे दूसरों के कहने पर अपने पति पर शक कर रही हूँ। और सच वही था जो भाभी ने कहा था। मैं विभा को उनकी प्रेमिका समझ रही थी, पर वह राकेश को राखी बांधती थी। विभा के पति आलोक और मेरे पति दोनों बचपन के ही दोस्त थे। जब इनके दोस्त की शादी विभा से हुई तो मेरे पति ने विभा से राखी बंधवाई थी। क्योंकि मेरे पति की कोई बहन नहीं है ना, इसीलिए मेरे पति ने विभा को अपनी बहन बना लिया था। पर कहते हैं ना कि कभी कभी खुशियों को भी नजर लग जाती है। शादी के 1 साल के बाद ही आलोक भैया की मौत हो गई। आलोक भैया की नौकरी विभा को मिल गई। आलोक भैया की मृत्यु के बाद भी आपके दामाद जी अपने दोस्त होने का फर्ज निभाते रहे। जब मेरी शादी हुई उसके बाद भी राकेश विभा की सहायता करते रहते थे। मेरी पड़ोसन ने किसी दिन विभा और मेरे पति को एक साथ होटल से निकलते हुए देख लिया और उसने यह बात मुझे नमक मिर्च लगाकर बताई। अपने पड़ोसन की बात सुनकर मैंने अपने पति का पीछा किया तो मैंने देखा कि विभा और आलोक कई बार एक साथ होटल से, रेस्टोरेंट से, और एक दिन मैंने विभा और आलोक को अस्पताल में जाते हुए देखा। अस्पताल में जाते देख मैं विभा से जल भुन गई। मैंने बिना कुछ जाने समझे अपने पति और विभा को अपराधी करार दे दिया। जब यह शाम को घर आए तब मैंने ना आव देखा ना ताव, इन पर चिल्लाकर मैंने उनसे कह दिया कि आपका विभा से नाजायज संबंध है, वह आपकी रखेल है, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं अपने मायके जा रही हूँ। इन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, मेरी सास ने भी मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने गुस्से में अपना सामान पैक किया और आपके पास आ गई। जब मैंने आप लोगों को यह सारी बात बताई तो आपने भी मुझे ससुराल जाने से मना कर दिया। कहा तुम यहीं रहो और हम उन लड़के वालों पर मुकदमा करेंगे और उन्हें जेल भिजवाएंगे। तब भाभी ने ही आपका विरोध करते हुए मुझसे कहा था कि दीदी क्या जीजाजी को आपने विवाह के साथ गलत अवस्था में देखा है। हो सकता है कि वह लड़की जीजाजी के ऑफिस में काम करती है और जीजाजी उसकी कोई सहायता कर रहे हैं। कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। भाभी की यह बात सुनते ही आपने कितना हंगामा खड़ा कर आप भाभी पर कितना चिल्लाई थी, कितना अपमानित किया था। इतना कहकर अनु अतीत की गहराइयों में उतरती चली गई। जब उसकी माँ उसकी भाभी को अपमानित कर रही थी। तुम कौन होती हो मेरी बेटी को सलाह देने वाली कि वह अपने पति के घर चली जाए। इस घर पर उसका भी उतना ही हक है जितना तुम्हारे पति का है। अभी तो हम जिंदा हैं, अभी से तुम्हें उसका मायके रहना इतना अखर रहा है। जब हम नहीं रहेंगे तुम तो उसे पूछोगे ही नहीं। माँ बाप के सामने ही आजकल की बहुएं अपनी ननद को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सीमा की सास ने गुस्से में पूरा घर सर पर उठा लिया था। माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। सीमा ने रुक रुक कर धीरे से अपनी बात कही और उन्हें समझाने की कोशिश की, पर सीमा की सास कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और सीमा को जलील करते जा रही थी। उन्होंने सीमा को यह तक कह दिया कि यह तुम्हारा घर नहीं मेरा घर है। अगर तुम्हें मेरी बेटी का मायके रहना बर्दाश्त नहीं है तो तुम मेरा घर छोड़कर अपने मायके चली जाओ। मेरी बेटी अपने ससुराल नहीं जाएगी। तुम मेरी बेटी के दर्द को कैसे समझोगे क्योंकि तुम्हारी कोई बहन नहीं है। सीमा ने अपनी सास की बातों को नजरअंदाज करते हुए अनु को समझाया कि वह उसके कहने पर ससुराल जाए।
और उस लड़की से मिले और उससे सच्चाई जानने की कोशिश करे। सीमा ने अनु से यह भी कहा कि अगर हम बीच में पड़े तो मामला बिगड़ भी सकता है। अगर तुम खुद घर छोड़कर आई हो तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें लेने नहीं आएंगे। तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा और सच का पता लगाना पड़ेगा। अगर सच में तुम्हारे पति का उस औरत के साथ कोई नाजायज रिश्ता हुआ तो मैं खुद तुम्हारा उनसे तलाक करवाऊंगी। अनु के भाई और पिता ने भी वही बात कही जो सीमा ने कही। तब मैंने अपनी भाभी और पापा की बात मानकर अपने अहंकार को एक तरफ रख दिया और अपने ससुराल चली गई। उसके बाद मैं खुद विभा से जाकर मिली और उसके बाद यह सच्चाई मेरे सामने आई। उसे सुनकर मैं खुद ही अपने नजरों से गिर गई। विभा और मेरे पति का कोई नाजायज संबंध नहीं था। मैंने विभा और अपने पति को कई बार होटल में देखा था, रेस्टोरेंट में देखा था। वहां मेरे पति और विभा अय्याशी करने नहीं जाते थे। वह विवाह की तैयारी कर रहे थे, इसीलिए वह वहां गए थे। और अस्पताल में विवाह की होने वाली सास बीमार थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें देखने गए थे। विवाह की शादी की तैयारी मेरे पति अकेले कर रहे थे, क्योंकि विवाह अनाथ थी, इसीलिए अपनी मुंह बोली बहन की शादी में उसका साथ दे रहे थे। मेरी शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे, इसीलिए मेरे मन में यह शक पैदा हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे विवाह के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ तो मैंने अपने पति से माफी मांगी। उन्होंने भी मुझसे माफी मांगते हुए कहा कि अनु, गलती मेरी भी थी, मुझे भी तुम्हें विवाह के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए था। अपने पति के मुंह से माफी सुनकर मैं खुद शर्मिंदा हो गई। भाभी की वजह से मेरा वैवाहिक जीवन टूटने से बच गया। दीदी, चाय लीजिए। सीमा की बात सुनकर अनु अतीत से वर्तमान में आ गई। चाय की प्याली उठाते हुए अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं भाभी, मैं अतीत की यादों में खो गई थी, जब मैं शक के कारण अपने बसे बसाए घर को उजाड़ने का निर्णय ले बैठी थी। पर आपने ही मेरे घर को बर्बाद होने से बचाया था। भाभी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। आप जैसी भाभी भगवान सभी नंदों को दे। अपनी बेटी की बात सुनकर सीमा की सास को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सीमा से बोली, बहू, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। मैं गुस्से में इतनी अंधी हो गई कि तुम्हें तुम्हारे ही घर से निकाल रही थी। अपनी बेटी और बहू दोनों का घर बर्बाद करने जा रही थी। अगर उस दिन मेरी बेटी ने मेरी बात मान ली होती तो आज उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो गया होता। मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाती। बहू, मैं अभी भी तुम्हारा अपमान करती रहती हूँ, तुम्हें ताने देती रहती हूँ। इन सब का सबसे बड़ा कारण मेरी ईर्ष्या है। आज मुझे सच स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। जब घर के सभी लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं तो मैं जल भुन जाती हूँ और अपनी जलन सब तुम पर निकाल देती हूँ, जबकि मुझे खुश होना चाहिए कि मेरी बहू इतनी अच्छी है। पर मैं सास होना तो यह सब कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। पर फिर भी तुम मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती हो। अनु की बात सुनकर मैं खुद ही अपनी नजरों से गिर गई। आज के बाद मैं कभी भी फिर से तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी। बहू, मुझे माफ कर दो। माँ जी, यह हर घर की कहानी है। सास कभी बहू थी, यह वह भूल जाती है जब आप खुद सास बनती हैं तो वही गलती दोहराती हैं जो उसकी खुद की सास किया करती थी। इसी सोच को अब हमें बदलना होगा। बहू अगर गलत बात कर रही है प्यार से समझाएंगे, पर ताने देकर नहीं, सीमा ने हंसते हुए कहा। सीमा की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और मन में खुद को बदलने का संकल्प लिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।